घर से निकलते हैं तो पहले ही तय रहता है कि मैं घर से बाहर क्यों जा रहा हूँ। काम शुरू करने के पहले आप उसके कारण को समझ लेते हैं। कोई खेती करने गया, खेत में काम करने, पूछे क्यों कर रहे हो खेत में काम, तो किसान कहता है फसल चाहिए, अन्न चाहिए। कोई ऑफिस जा रहा है काम करने के लिए या विद्यालय में टीचिंग करने के लिए या बच्चे पढ़ने के लिए या किसी कारखाने में कोई काम करने जा रहा है, क्यों जा रहे हो? लोग कहेंगे मुझे तनख्वाह चाहिए, पैसे चाहिए। कोई भी काम करता है आदमी तो सोचता है इससे क्या लाभ होगा, मैं क्या चाहता हूँ। सब काम के अपने लाभ होते हैं। सत्संग का क्या लाभ है? अभी जो हम लोग बैठ करके वार्ता कर रहे हैं, आप लोग सुनने आए हैं और यहाँ से कोई बोल रहा है तो पूछे कि क्यों, क्या जरूरत है इसकी? हम न सुने, कोई न बताए हमको इन बातों को, इससे क्या फर्क पड़ेगा? सरल शब्दों में कहूं तो सत्संग की भी आवश्यकता क्यों है? खेती करने वाले का तो बढ़िया एक सटीक जवाब है कि अन्न चाहिए, फसल चाहिए। ऐसा क्यों? जैसे मैंने कहा ना, पैसा, कोई नौकरी करता हो, व्यवसाय करता हो, वो इसीलिए है ताकि धन आए। अच्छा, धन क्यों आए? तो उसका जवाब है जीवन गुजर करना है। मुझे भोजन चाहिए, कपड़े चाहिए, रहने की जगह चाहिए। ये सब कैसे आएंगे? तो धन चाहिए, सीधी सी बात है। थोड़े शब्दों में यदि कहें तो उसका अर्थ यही होगा, जीवन गुजर के लिए जो काम हम करते हैं, धनार्जन करते हैं, क्यों करते हैं? जीवन गुजर के लिए। सत्संग क्यों करते हैं? सत्संग से जीवन गुजर नहीं होता है, ये आप मानो। मैंने कहा भोजन है, कपड़े हैं, रहने की जगह है, यह सब जीवन गुजर के संसाधन है। कोई सत्संग न करे तो भी जीवन गुजर होगा। कोई सत्संग में कभी न जाए तो भी कमाएगा, खाएगा, जिएगा, सब होगा। कितना महत्वपूर्ण है जीवन गुजर के लिए काम करना। अच्छा, इसके बावजूद सत्संग बीच में ला करके क्या जरूरत है कि चलो भाई सत्संग में, चलो आओ सत्संग में, चलो आयोजन करें, बैठे सुने, समय निकाल करके आए। इसका क्या कारण है? देखिए, जीवन गुजर होता है रोटी कपड़े मकान से, और सत्संग से होता है जीवन सुधार। अंतर समझे, एक है जीवन गुजर का साधन और दूसरा है जीवन सुधार का साधन। एक जीवन सुधरा हुआ और एक दूसरा जीवन है बिगड़ा हुआ। दोनों में कितना अंतर होता है। आप तो किसी भी आदमी को देख करके यूं ही अंदाज लगा सकते हैं ये सुधरा हुआ जीवन जी रहा है या बिगड़ा हुआ जीवन जी रहा है। उसी प्रकार से अंदाज लगा सकते हैं जैसे कोई आप कहीं गए और आपको कहा गया भाई एक दो मकान है, मैं दिखा देता हूँ आपको, आप चुनाव करिएगा कि इसमें से किस में रहना है। तो पहला मकान में ले गए तो मकान कैसा था? जिसमें साल भर से झाड़ू लगी ही नहीं थी, धूल धूसरे कचड़े, मकड़ी के जाले और कीड़े मकोड़ों से भरा हुआ वो मकान, एक वह मकान।
दूसरा रोज साफ होता है, रोज उसमें झाड़ू लगती है, पोछा होता है, साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन। अब पूछा जाए आप किस मकान में रहना पसंद करेंगे, तो उत्तर कितना सरल है, कहेंगे साफ सुथरा मकान में। ऐसे ही एक मैला कुचैला कपड़ा हो और एक साफ कपड़े हो तो साफ कपड़ा पसंद करेंगे, साफ बर्तन पसंद करते हैं। अपना ही शरीर देखो, सुबह उठो, स्नान वगैरह कर लो, फ्रेश ताजा लगता है। शाम तक के काम करके लौटो तो लगता है फिर धूल दूसरी पसीना से, ऐसा लगता है नहा लो एक बार, फिर से कपड़ा बदल लो, रिफ्रेश हो जाओ। अपना ही शरीर फिर से हम साफ चाहते हैं। ऐसे ही एक आदमी का जीवन बिगड़ा हुआ है, अस्त व्यस्त है, बेतरतीब जीवन जी रहा है, और दूसरा व्यवस्थित जीवन जी रहा है। परिणाम दोनों का अलग होगा, सीधी सी बात है, दोनों का परिणाम अलग आएगा। क्योंकि अव्यवस्थित जीवन का मतलब जिसका खान पान में भी संयम नहीं, क्या खाना क्या नहीं खाना कुछ भी नहीं, कुछ भी खाए पिए चले जा रहे हैं, कुछ भी बोले चले जा रहे हैं, न खान पान में संयम, न बोल में संयम कि कैसे बोलना है क्या नहीं बोलना है, करने में संयम नहीं, क्या करना है क्या नहीं करना है, सब कुछ बेतरतीब होता है। तो परिणाम कैसे आता है, जीवन का रिजल्ट भी वैसा आता है। क्या आता है, अशांत, दुख, पीड़ा, संघर्ष, हर समय समस्याओं से घिरा हुआ एक वह जीवन, और एक वह जीवन जिसने अपने जीवन को व्यवस्थित किया है, संतुलित किया है, सिस्टमेटिक किया है। खान पान व्यवस्थित, गलत नहीं खाना है, खाने योग्य को ही खाना है, उसको भी संयम पूर्वक। शब्द बोलते हैं तो ध्यान रखते हैं, नहीं यह बोलना है यह नहीं बोलना है। ऐसे शब्दों से व्यवहार खराब हो जाता है, संबंध खराब हो जाते हैं, ध्यान रखा जाता है। और उन शब्दों से अपने आप को बचाया जाता है जो लोगों के लिए नुकसानदायक हो, संबंधों के लिए नुकसानदायक हो, उससे बचते हैं। तो सब काम के लिए एक्शन, क्रियाकलाप से भी ध्यान रखा जाता है। यह कैसे होता है, उसके जीवन में एक समझ है, सही समझ, कैसे जीना है, समझ है। समझ कहाँ से मिली है, वही सत्संग से। सत्संग हमें चीजें तो नहीं देता है, जैसे मैंने भी कहा, आप खेती करोगे तो आपको अन्न मिलेगा, नौकरी करोगे तो पैसा मिलेंगे, लेकिन सत्संग करने पर ये चीजें नहीं मिलेंगी, लेकिन एक समझ मिलेगी, सही समझ। और सही समझ जीवन को सही तरीके से जीने को एक रास्ता दिखाती है। जैसे कोई अंधेरी रात हो, चारों तरफ से देखो तो अंधेरा अंधेरा, बिल्कुल एकदम से, जैसे अपना ही हाथ न दिखाई दे रहा हो, और आपको जाना जरूरी हो, भाई बहुत जरूरी काम है, जाना है, तो फिर कैसे चलेंगे, तो आपको एक हाथ में टार्च दे दी है। अब देखिए, टार्च के होने पर आप उस रास्ते को आप तय कर सकते हैं, जाना आसान हो गया। पहले क्या होता था, रास्ता दिखाई नहीं देता था, तो आप हो सकता है कहीं कांटे हो, खाई हो, खंदक हो, पत्थर हो, कुछ भी हो, आप टकराए गिरे, एक ऐसी दशा थी। लेकिन अब क्या हो गया है, रास्ता वही है, आप वही हैं, लेकिन हाथ में एक आपका आ गया है, आपकी टार्च आ गई है, सर्च लाइट। अब जैसे ही आपने टार्च जलाया, वैसे ही वो प्रकाश दिखने लगा। बस ऐसे ही है ये समझ, ऐसे ही ये बोध और ये ज्ञान है। एक वह जिसके हाथ में प्रकाश नहीं है, सही समझ नहीं है,
अच्छा, जीवन वो भी जी रहा है, जा रहा है, मतलब वो रास्ता वो भी तय कर रहा है, तो क्या हो रहा है, टकरा रहा है, जगह जगह चोटें लग रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है। दूसरा आदमी वो भी कर रहा है, लेकिन उसके हाथ में एक ऐसा है, प्रकाश है, टार्च है। ये टार्च का मतलब है सही समझ। सही समझ है तो रास्ता साफ पहले से ही तय है। देख रहा है चारों तरफ से लोग ऐसे लोग व्यवहार कर रहे हैं, ऐसी समस्याएं चारों तरफ देखो, लेकिन इसके बावजूद नहीं, मेरा रास्ता तय है, मेरा रास्ता दिख रहा है मुझे। जैसे कोई आदमी अच्छे विचारों से जुड़ा हो, सही समझ हो, सत्संग से वो जुड़ा है, और कहीं गया और देखा कई लोग इधर उधर बैठे हैं, तो कोई सिगरेट पी रहा है, कोई गुटखा खा रहा है, कोई ऐसे भी है जो बैठ करके शराब भी पी रहा है, तो उनको देख करके वो भटकेगा नहीं। अच्छा, वो कर रहा है मैं भी कर लूं, वो क्या कहे, नहीं, उसे एक समझ है, उसे रास्ता दिख रहा है कि ये रास्ता कौन सा है, ये भटकाने वाला है, ये इससे तकलीफ मिलने वाली मिलने की संभावना है। तो उस मैंने कहा ना, जिसके हाथ में टार्च है उसको रास्ता दिखाई दे रहा है। अब वो क्या है, समझ है, तो दूसरों की गलतियों को देखकर वह आदमी गलत नहीं करेगा। इसलिए क्योंकि दूसरे लोग गलत कर रहे हैं, तो हो सकता है ऐसे कई लोग कर रहे हैं। जैसे अभी आप लोग वोट डाल करके आए, चुनाव हुआ, सरकार किसकी बनी, जिसकी बहुमत है, तो बहुमत से सरकार बनती है। तो आप देखें कि आप अकेले एक आदमी हैं जो गलत खा पी रहे, बाकी सब तो खा पी रहे हैं, या आप सरीके 2-3 और बैठे होंगे, और बाकी लोग तो सब देखो कुछ तो कर रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं। तो क्या उस बहुमत को लेकर के फिर अपना रास्ता नहीं बदलेगा वो आदमी, भले कर रहे हो, क्योंकि उसको एक सही समझ मिली है, सही समझ मिली है। अब देखिए कितनी बड़ी बात हो गई, केवल इस सही समझ मिलने से उसका किस प्रकार बचाव हुआ। मैं जानता हूं और आप सभी जानते होंगे कि ऐसे लोग भी मिलते हैं, अभी भी मिलते हैं, कि पहले का जीवन कैसा था, जब हम गुरुदेव जी से नहीं मिले थे, सत्संग से नहीं जुड़े थे, तब का जीवन। बातें बताते हैं लोग कि तब का जीवन, सारी बुराइयां हम में थी, सारी गलतियां हम में थी, सब कुछ गलत करते थे, और सब कुछ गलत का मतलब सब कुछ गलत था, सच। मैंने कहा था ना अभी, खाना पीना गलत, बोलना गलत, करना गलत, सब कुछ गलत था। लेकिन जैसे ही हम सत्संग से जुड़े, जैसे ही गुरुदेव जी की हमने का प्रवचन सुना, उनके उनसे मिलना हुआ, ऐसा कुछ हुआ कि पूरी तरह से सब छोड़ दिया फिर, और मानो एक जीवन का काया पलट जिसे कहते हैं ना, वो हो गया। अब हम लोग उन्हीं के घर जाते हैं, वही लोग, अभी कार्यक्रम प्रयागराज में हुआ, वार्षिक अधिवेशन, और कई लोग आए हुए थे, मिले पूरे परिवार के साथ, फिर याद करने लगे। मैं कितनी बार उदाहरण देता हूँ आप लोगों का कि कैसे एक समय आपका जीवन, जो आप बताते थे कि वो जीवन था सत्संग से जुड़ने के पहले, और एक ये जीवन है, आप केवल नहीं, और आपके घर की महिलाएं कैसे बदल गई, बच्चे कैसे बदल गए, उसमें महसूस करते थे साहब, सच है, एक वो जीवन था। तो जो भाई उनको सत्संग में ले जाते थे, उन्हीं फैमिली मेंबर थे, वो भी बैठे थे, इनके सामने हम लोग शराब पिए रहते थे, और इनका बहुत सारे प्रश्न करते थे, तू ही बड़ा ज्ञानी है और बाकी लोग कर रहे हो ठीक नहीं है, बहुत। अब ये बड़ा, कभी भी हम लोगों को दुत्कारा नहीं, बड़े स्नेह और प्रेम से समझाते रहे, उत्तर देते रहे, और बार बार चलो एक बार सत्संग, चलो एक बार। घर की महिलाएं, मैंने उदाहरण दिया कि देखो आप दोनों जाती थी, बताती थी वो की, वो और उनकी पति की बड़ी बहन, ननद जो भी कह लें आप लोग, वो दोनों जाती थी सत्संग में, बातें बताती थी, एक शब्द भी समझ में नहीं आता था। गुरुदेव जी बोलते थे
वो सुनती थी, एक शब्द समझिए, और हम दोनों हंसते थे बैठ करके। देखो अकेले आदमी बैठ करके बोल रहा है, अकेले बोले चले जा रहा है, कोई साथी नहीं, फिर भी बोले चला जा रहा है। मतलब बातचीत कैसे हो, कई लोग बैठे हो बातचीत करो तब समझ में, वो अकेले बोले चला जा रहा है। एक बात समझ में नहीं आती थी, हम दोनों केवल हंसते रहते थे, जाना नहीं छोड़े, जाते गए, सुनते गए, सुनते, और अब बातें समझ में आती है, सत्संग की बातें समझ में आती है, स्वयं समझती है, दूसरों को समझाती है। कैसे होता है लगे रहने से। अच्छे लोगों अच्छे लोगों से जुड़े रहने पर अच्छी बातें, अच्छा जीवन हमारा बनने लग जाता है। सदगुरु कबीर की यह पंक्ति बहुत प्रसिद्ध है, संगत कीजे साधु की हरे और की व्याधि, ओछी संगत गुर की आठों पहर उपाधि, संगत से सुख उपजय कुसंगत से दुख होए, कहाँ ही कबीर तह जाइए जहां अपनी संगति होए। साहब कहते संगत कीजिए साधु की संगत करो। अब साधु का मतलब कोई ये ना मान ले कि जो साधु का कपड़ा पहना है केवल उन्हीं की संगत की बात, तो कहाँ तक पाएंगे साधु के कपड़ा पहनने वालों को। और कभी कभी साधु के कपड़ा पहनने वालों की संगत भी नुकसान कर जाती है कभी कभी, क्योंकि कुछ लोग हैं ऐसा भी बोलने वाले मिले कि भैया तुम गांजा पीना कहाँ से सीख गए। अरे क्या बताएं, वो सत्संग में जाते जाते गांजा पीना सीख गए। कुछ सही बताओ है, मुझे याद है एक बार, वर्षों पहले की बात है, मैं समझता हूँ 30 साल से भी ज्यादा, और 32-35 कहूँ तो आश्चर्य नहीं है। गए एक जगह भुवनेश्वर, उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, पुरी गए थे और वहीं से लौटे भुवनेश्वर में एक सज्जन बुलाए थे, तो उनके घर में रहने की जगह पैसी नहीं थी, तो एक राम मंदिर में हम लोगों का निवास दे दिए। पुजारी बड़ा अच्छा आदमी था, राम मंदिर का भोजन बड़ा सुंदर हम लोग पसंद के बनाते थे वो। तो 2-3 दिन कितना रुका, 2 या 3 दिन ख्याल तो नहीं है। तो वो पुजारी बड़ा अच्छा आदमी था, लेकिन ढंग है उनका। एक दिन दोपहर शाम का टाइम था, एक बार तो सत्संग भी हम लोग में बैठे, साहब आप लोग बैठे आए सत्संग भी कुछ हो जाए, कुछ लोग बैठे बैठे। एक दिन मैं दो शाम के टाइम 3-4 बजे ऐसा घूमते हुए मंदिर के पीछे परिसर तरफ चला गया, मंदिर का था उसके पीछे क्या है भी जरा देखूंगा करके। ऐसा संजोग उसी समय पुजारी के साथ में 3-4 लोग और बैठे थे, गांजा पी रहे थे। मुझे देख करके एकदम बेचारा जैसे पानी पानी में परेशान हो गए। तो फिर अरे महाराज क्या बताएं, सत्संग संगत में यही सब हो गया। मैं ये कह रहा था कि कभी कभी साधु के कपड़ा पहनने वाले भी गांजा पीने वाले मिल जाते हैं, तंबाकू खाने वाले मिल जाते हैं। तो साधु का मतलब यहाँ पर केवल कोई वेश का मतलब नहीं है, साधु का मतलब है सज्जन। चाहे वो आपका परिवार का सदस्य हो, आपके रिश्तेदारी में कोई हो सकता है, आपके गांव का भी कोई मित्र मंडली में कोई हो सकता है। आप लोग देखे होंगे आपके ही परिवार में कुछ ऐसे, या परिचितों में रिश्तेदारों में कुछ लोग ऐसे होते हैं, जब किसी घर जाएंगे और यदि देखेंगे घर का ही बच्चा कोई गलत व्यवहार कर रहा हो, तो वो समझे देखो बेटा, मैं अपने अनुभव से जानता हूँ तुम जो रास्ता चल रहे हो ना, ये रास्ता सही नहीं है, तुम रास्ता बदल दो। ये जो तुम्हारा खान पान है, ये जो तुम्हारा व्यवहार है, और जिन लोगों के साथ तुम जाते आते हो ना, वे लोग अच्छे नहीं है, उनका साथ छोड़ दो। मैं जानता हूँ उनके जीवन के बारे में, कैसा कैसा उनका जीवन है, उनका साथ छोड़ दो। वो सीख देते हैं, वो सीख देते हैं। और आप लोग भी ये चाहते हैं कि ऐसे लोग हमारे घर आए, ऐसे लोग आए, और ऐसे लोग ना आए जिनका चरित्र सही नहीं है। जैसे आपका ही गांव में कोई हो, या आपके रिश्तेदारी में कोई हो, कोई परिचित ऐसा हो, मित्रों में से हो, जिसके बारे में जानते आदमी धनी तो है, पढ़ा लिखा भी है, लेकिन इनका चरित्र सही नहीं है, तब आप नहीं चाहेंगे कि ये हमारे घर आए। और तब जब घर में कोई पुरुष ना हो, तब क्या चाहिए, ये मत आए करे उस समय। लेकिन जो बहुत सुंदर और जिनके बारे में पूर्ण विश्वास है,
और उनके आने से आपको लगता है ये आए, ये हमारे घर के लोगों को समझाएं। ये क्यों? उनके साथ बैठने से अच्छा लगता है, उनके साथ, क्योंकि उनकी बातें, क्योंकि उन्होंने जीवन को अपना बहुत सही तरीके से जीना शुरू किया है, इसलिए उनके शब्द भी सही निकलते हैं, सारे व्यवहार सही होते हैं, तो उनके साथ रहना पसंद करते हैं। मैं समझता हूँ वो साधु ही तो है। साधु ही तो जिनका व्यवहार को, जिसने अपने जीवन को तराशा है, संवारा है, व्यवस्थित किया है, वो साधु ही तो है। ख्याल आया मुझे, अपने ही देश के राष्ट्रपति आप लोग जानते हैं एपीजे अब्दुल कलाम। पहले मैं नहीं जानता था, जब उनकी मैंने पुस्तकें पढ़ी, कई पुस्तकें पढ़ी और उनके जीवन को जब पढ़ा, पढ़ करके जब जाना तो लगा ये संत है, ये संत है। हम लोग तो केवल कपड़ा पहने हैं, लेकिन इनके जीवन को पढ़कर कैसे कैसे उनके जीवन का परिवर्तन, कहाँ कैसे गरीबी की दशा, सब एक एक चीज जब ख्याल आता है, अभी तो अवसर नहीं बताने कैसे वो, कहाँ वो गरीबी की स्थिति, कहाँ ऐसे वो अखबार बांटने जाते थे, क्या करते थे। और फिर जब वो बाहर पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड गए तो कैसे कहाँ से पैसे इकट्ठे की, सारी चीजें वो बताते थे। और फिर एक बार इंटरव्यू देने गए, उसमें फेल भी हो गए। सारी चीजें जब पढ़ा और अब जो जीवन में कैसे फिर राष्ट्रपति बने, वो सारी चीजें वो बताए थे। फिर दूसरी बार भी राष्ट्रपति क्यों नहीं बने, कितना गजब का लिखा उसने अपने बारे में। मैंने कहा कि ये तो पूरे साधु पुरुष हैं, एकदम त्यागी संत। तो अब संत है, कोई उनका साथ करे तो कभी भी वो गलत राय नहीं दे सकते थे, कभी भी नहीं दे सकते थे किसी के लिए। चाहे ये नहीं है कि वो हिंदू को देख, कोई भी जाता, कोई भी उनके पास जाता तो वो सही राय देते, सही शिक्षा देते, उनका साथ लोग चाहते थे, उनका साथ मिले, उनके पास बैठने का अवसर मिले। कितनी अच्छी बात है। मैं ये कह रहा था, साहब ने जो कहा है कि संगत कीजिए साधु की हरे और की व्याधि, इसका मतलब वही है, अच्छे लोगों की संगति करो। आपके आप, ऐसा नहीं है कि केवल पुरुषों की बात हो रही है, महिला मंडली भी इसमें भी कम नहीं है। आपस का जब घर का काम पूरा हो जाता है, और कई बार खासकर अभी ठंडी का मौसम है और रात तो अभी हुई भी नहीं है, जैसे 9-8 बजे खत्म घर का काम, अभी से सोच रहे क्या करेंगे, अच्छा चलो गप मारते हैं, तो आस पास की बुलाए अपने सहेलियों को, जो अपने हम उम्र के लोगों का, बैठे बातचीत हो रही है। अच्छा बातचीत हो रही है तो कौन सी हो रही है, सबको पता है कौन सी बातचीत होती है। क्या बहुत अध्यात्म की चर्चा होती है, पूछते हैं कभी, अच्छा ध्यान करती हो नहीं करती हो, पुस्तक कितना पढ़ती हो, सत्संग करती हो, कोई पूछ, ऐसी पूछ परछ नहीं होती है। किसकी पूछ परछ होती है, बस उनका ये संबंध ये है वो है, ऐसी बातें होती रहती हैं। और कुछ लोगों को बड़ा आनंद आता है, बस वो क्या करते हैं कहाँ कहाँ के वो मैसेज इकट्ठा करते हैं, कुछ लोग हैं, और ला करके वो बस उल्टा पुल्टा, जिससे हमारा मन अशांत हो, लड़ाई झगड़ा वाली बात हो। अभी मैं कहाँ था, हाँ बुरहानपुर ही गया था, एक संत बोल रहे थे, मुझे बड़ी हंसी आई, मैं सुनाऊं क्या। उन्होंने क्या कहा कि आजकल महिलाओं को भी हर जगह बराबर का अवसर मिल रहा है, हर विभाग में उनकी नौकरी। अच्छा देखो ना, राष्ट्रपति भी तो बन गई है, और कहाँ तक जाए, प्रधानमंत्री भी बन गई है, मुख्यमंत्री भी है, हर विभाग में देखो, चाहे उनको आजकल तो ट्रेन की भी ड्राइव करने लगी है, फ्लाइट पायलट भी हो गई हैं, हर विभाग में वो लोग हैं। अच्छा उन्होंने कहा एक विभाग में वो नौकरी नहीं मिलती उनकी, एक विभाग में वो नौकरी नहीं करती। अच्छा कौन सा विभाग है, उसने कहा फायर ब्रिगेड में। अच्छा फायर ब्रिगेड में नौकरी क्यों नहीं दी जाती है, उन लोगों का काम आग लगाना है, आग बुझाना थोड़ी है। विनोद है, क्षमा करना आप लोग, विनोद है। उन लोगों का काम क्या था, आग लगाने वाला काम है, आग बुझाने वाले नहीं तो नौकरी कहाँ से मिलेगी उसमें, ये विनोद है। मैं ये कह रहा था कि ऐसे लोगों की संगत करेंगे तो क्या होगा, पहली बात है हमारा मन खराब। देखिए एक चीज समझे आप, जब आप गलत बातें सुनते हैं, गलत विचार सुनते हैं, तो सुनने का काम वही है,
सुनने का। अच्छा, परिवर्तन कहाँ ला देता है? भीतर, अंदर बदल देता है, अंदर। वो ऐसा ऐसे विचार अंदर डाल दिया, जैसे वायरस कहते हैं ना, वायरस डाल दिए, वैसे ही है वायरस। अब वो क्या करता है? पूरा अंदर मत रहा है। क्योंकि जो आप देखिए तो खैर ना मिले की बात अलग है, छोड़िए कोई आपके आसपास ना हो। आजकल क्या है? टीवी है, मोबाइल है, और कहाँ तक जाओगे? आजकल तो आपके पास में, या कहना चाहिए आज के बच्चों को बिगड़ने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है, उनके हाथ में है। साधन आज हाथ में है। जिसके लिए बाहर जाना पड़ता था गलत करने के लिए, लेकिन अब तो क्या है? नहीं, घर बैठे। अच्छा, टीवी की देखना, पहले क्या था? टीवी देखो भाई, होता क्या था आप लोगों को भी पता होगा, पुराने लोग बैठे जानते हैं। जब हम लोग छोटे थे तो पंचायत में, बहुत बाद में पंचायत में एक टेलीविजन आया, ब्लैक एंड व्हाइट वाला, और बहुत बड़ी छतरी लगती थी, जानते हैं, बहुत बड़ी छतरी लगती थी। फिर बाद में प्रचार बढ़ता चला गया और फिर लोग घरों में टीवी लगाने लगे। फिर उसके बाद में रंगीन टीवी आई, और जब से रामायण और महाभारत का सीरियल चला तो घर घर टेलीविजन ला करके लगवा दिए। तो फिर भी घरों में एक ही टेलीविजन, सब लोग बैठ के देखते थे। धनी घरों में मैंने देखा बहुत पहले ही कि सबके कमरे में अलग अलग टीवी, लेकिन सामान्य घरों में एक टीवी है, सब लोग बैठ के देखते थे। अब वो बात नहीं रह गई है। टीवी को मारो गोली, अब सबके हाथ में मोबाइल है। अब उस मोबाइल में कितनी देर तक कौन क्या देख रहा है, आप क्या करेंगे उसके लिए? तो मैं कह रहा था, यदि उसमें गलत विचार सुन रहे हैं, गलत दृश्य देख रहे हैं, गलत कोई सीरियल देख रहे हो, तो फिर क्या होगा? वो चीज देखना और सुनना, जो आवाजें गई है, वो सब भीतर जा करके हमको क्या करता है? वो नुकसान पहुंचाता है। वायरस जिसे मैंने कहा ना, वो नुकसान पहुंचाता है। और इसके लिए आजकल क्या कहते हैं? एंटी वायरस है ना। उस वायरस को खत्म करना है तो उसके एंटी, मतलब उसके अपोजिट में कुछ डालो। वो क्या है? वो है सत्संग के विचार, जो मैं अभी जैसे बोल रहा हूँ, तो सुन ही तो रहे हैं, लेकिन सुन करके क्या होता है? जैसे अंदर कचरा गया वैसे सफाई कर दिए। अपने ही घर की तो हम रोज सफाई करते हैं, नहीं करते हैं? सुबह ही गौतम जी कह रहे थे, साहब सुबह उठ करके मैं झाड़ू लगा लेता हूँ। अच्छा, क्यों झाड़ू लगा लेता हूँ? ये चींटियां आ जाती हैं, उसके लिए मैं साफ कर देता हूँ। चींटियों की ही बात नहीं है, धूल आती है, कचड़े आ जाते हैं। हर आदमी या हर घर में माता बहने हैं, भाई जो भी रहते हैं, घर की सफाई कर लेते हैं, क्योंकि कचड़े वाला घर पसंद नहीं है। कपड़ा रोज धो लेते हैं, शरीर को साफ कर लेते हैं, जैसे मैंने शुरू में कहा था इसके बारे में। किससे करते हैं? उसके लिए हमारे पास साधन है, साफ करने के। घर को साफ करने का साधन है, कपड़े को साफ करने का साधन है, शरीर को साफ करने का साधन है। ऐसे ही हमारे भीतर चित्त को, हमारे अंतस को भी साफ करने की आवश्यकता है, क्योंकि वहीं से तो जीवन बदलाव होता है, वहीं से तो परिवर्तन आता है। और वही गड़बड़ चला गया है तो उसको कैसे बदलेंगे? आपके अंदर में अशांति, कोई कारण से किसी ने आपको कटु कह दिया, गाली दे दिया, अपमान कर दिया है, कोई नुकसान कर दिया है, कुछ भी ऐसा संदेश दे दिया है, वो मैसेज भीतर चला गया है, कोई ऐसे विचार सुना दिया है जो आपके भीतर में आपको परेशान कर रहा है। घर की हजार सफाई कर लीजिए, साफ कपड़े पहन लीजिए, लेकिन भीतर की शांति नहीं जाएगी। ये अद्भुत है ये, क्योंकि जो हमारे भीतर गया है वो हमें भीतर से परेशान कर रहा है, और भीतर से परेशान का मतलब जीवन से परेशान कर रहा है। सीधी सी बात है, ये नहीं है कि आप बाहर से भले सुंदर दिख रहे हो, लेकिन भीतर यदि अशांति है, वो आपको बेचैन करती है। कहीं कार्यक्रम में गए हो, कल्पना करिए कोई भी कार्यक्रम में गए हो, आपके ही परिवार का हो सकता है, किसी की शादी हो, किसी की कोई घर की ओपनिंग हो, कोई ऐसा है जो आपको बुला, कोई ऐसा कार्यक्रम हो जो सामाजिक कोई इवेंट हो जिसमें आपको बुलाए हैं, और बहुत सारे आपके परिचित और रिश्तेदार लोग बैठे आए हों, और उसी बीच कोई आपका आदमी जो आपका
सबके बीच में अपमान कर दिया और ऐसा शब्द बोला, ऐसा अपमान किया कि आपको लगा कि बस ये ऐसी बातें कैसे कहा गया ये, और आपका उत्तर देने का वक्त नहीं था। और ऐसी स्थिति में आप भीतर से अमर्ष आंदोलन, अमर्ष का मतलब होता है अपमान जनित नाराजगी, मतलब किसी ने अपमान किया और उसको लेकर के मन में जो उद्वेग आया है, आवेग आया है, वो अमर्ष है और वो आपके भीतर है। और आप घर लौटे, अपना घर है, सब कुछ है, लेकिन वो नहीं गया है भीतर वाला उद्वेग, क्योंकि वो जो भीतर डाल दिया है वो निकल नहीं रहा है, हमें अशांत कर रहा है। अच्छा भोजन करके भी आपको शांति नहीं मिल रही है, अच्छे कपड़े पहन करके भी, परिवार के लोगों से मिल करके भी आप भीतर से परेशान है। मैं कह रहा था कि वो खत्म करना है। वो कैसे खत्म हो, तो उसके लिए मैंने कहा ना एंटी वायरस, वही कह रहा था एंटी, मतलब ऐसे विचारों की आवश्यकता है जो अंदर जो गए कचरा है, जिससे हम परेशान हैं, उसकी सफाई कर दे, उसको क्लीन कर दे। सत्संग का काम यही है। मैंने कहा था ना, एक जीवन गुजर का साधन है और दूसरा है जीवन सुधार का साधन है। तो जीवन सुधार अच्छे विचारों के माध्यम से करना है। अब प्रश्न होता है कि कहाँ हर समय सत्संग हम जाया करें और कहाँ हम साधुओं के बीच जाया करें, कहाँ ऐसे लोग मिलते हैं। बात सही है, तो क्या करना है इसके लिए जानबूझ करके। देखिए एक चीज आप समझें कि आप जैसे घर की रोज सफाई करते हैं, कपड़े की रोज सफाई करते हैं, और घर में जो कचड़े आते हैं आपके नहीं चाहने पर भी आते हैं, कपड़ा गंदा अपने नहीं चाहने पर भी हो जाते हैं, शरीर भी ऐसे ही गंदा हो जाता है आपके नहीं चाहने पर भी, लेकिन अपने आप तो साफ नहीं होते हो, करना पड़ता है। ऐसे ही है, ऐसा थोड़ी कि हम चाहते हैं कि हमारा मन गंदा हो जाए, हमारे अंतस में गड़बड़ी आ जाए, हम नहीं चाहते। कोई चाहेगा कि मेरे अंदर में कुछ कचड़ा है, अंदर में मैं परेशान होने वाले विचार आए? कोई नहीं चाहता है। लेकिन हमारा ये संसार हमारे चाहने के अनुसार नहीं चलता है, संसार का अपना ढंग है, हमें अपने ढंग को बना करके रखना है। जैसे आपका ही घर है, हो सकता है आप बिल्कुल सही हो, आपका हर काम बढ़िया होता हो, लेकिन क्या जिन लोगों के बीच आप रहते हैं, क्या सभी लोग 100% सही कर पाते होंगे? क्या उनकी भी समझ उतनी उच्चता की होगी? आपका ही हो सकता है, आपका बेटा हो, आपकी बेटी हो, आपका भाई हो, बहन हो, बहू, कोई भी हो सकता है कि उनसे या तो बोलने में कुछ त्रुटि हो गई, करने में हो गई, या आपने वो काम करने के लिए कहा नहीं किया गया। हो सकता है इंटेंशन उनका वैसा ना हो, लेकिन नहीं हुआ, उस बात को लेकर के मैंने ऐसा कहा था, किया क्यों नहीं, उसने वैसा क्यों किया। अब देखिए, अब वो संबंध जनित विकृति आती है। अब बहुत संभालना पड़ता है इस चीज को लेकर के। आप कहेंगे देखो तो छोटा सा बच्चा मेरी बात को ऐसा बोल दिया या मेरे साथ नहीं किया, और वो आपको भीतर भीतर उद्वेलित किया, बेचैन किया हुआ है। क्या करेंगे अब उसको लेकर के, कितना संबंध खराब करें। आपको शांत होना पड़ेगा, ये आप समझ लीजिए। गलती हो सकती है दूसरे की हो सकती है आपकी गलती नहीं भी है, हर बार हमारी गलती नहीं होती है, दूसरे की भी हो सकती है, और हो सकता है सामने वाला भी जानबूझ के ना किया हो सकता है वो भी उनकी समझ में जो सही लगा उसने किया, लेकिन वो हमारे लिए परेशान करने वाले विचार हैं या वो काम है। अब उस बात को लेकर के आप अशांत हैं, कब तक के अशांत रहेंगे, कब तक के परेशान रहेंगे। फिर एक आएगा, फिर दूसरा तीसरा आता जाएगा, चौथा आता चला जाएगा, कहाँ तक जाएंगे आप, कहाँ किसको किसको संभालेंगे। चलो एक को ठीक किए, दूसरे को ठीक किए, कितने कितने को लोग ठीक, लोग मिलेंगे, घटनाएं घटेंगी, हमारे मन के अनुकूल हर समय घटनाएं घटने वाली नहीं है। जैसे अभी मौसम बदल गया, अच्छा बारिश हो जाए तो किससे लड़ाई करने जाएंगे, मौसम विभाग से लड़ाई करने जाएंगे, अच्छा किससे जाएंगे बताओ। ठीक है भाई, जो है सो है, सही है कि नहीं, तो क्या उसको हम बनाने ठीक करने जाएंगे, नहीं, अपने अच्छा जैसा है वैसा है।
तो अपने ही को हम ठीक किए ना, नहीं तो हम लड़ाई करते रहे, गाली देते रहे, यहाँ तक भगवान को भी कहे तुमको समझ नहीं है कि कब पानी बरसाना चाहिए, नहीं बरसाना चाहिए, जब चाहो जब पानी बरसा देते हो। हजार शांत हो, किसका नुकसान हो रहा है? परिस्थितियों से विचलित ना हो। मैंने एक वाक्य पढ़ा, किसी अच्छे विचारक ने लिखा, परिस्थितियों से विचलित न हो, क्योंकि परिस्थिति आपके विचलन से प्रभावित नहीं होती है। आप विचलित हो रहे, परेशान हो रहे, तो क्या परिस्थिति बदल जाएगी आपके अनुसार आपको खुश करने के लिए? नहीं, आपको ही कुछ करना पड़ेगा। नहीं, मुझे ध्यान देना है। तो आप और हम अपने में ठीक करते हैं, अपने में बदलाव लाते हैं। बाहरी जो सर्कमस्टेंसेस है, बाहरी वातावरण है, उसको हम बदलने के चक्कर में नहीं रहते हैं, खुद को ठीक कर लेते हैं, मानो सब ठीक होता चला जाता है। गुरुदेव जी प्रायः एक उदाहरण दिया करते थे, जैसे मैं एक उदाहरण और दूँ पता चले। आपको काम से जाना हो, ऑफिस जाना हो, शहर जाना हो, और आपने देखा कि बारिश हो रही है और जरूरी है जाना, तब आप ये कहेंगे मैं ऑफिस तब जाऊंगा या अमुक काम में तब जाऊंगा जब यहाँ से घर से लेकर वहां तक कोई ऐसा शेड बन जाए, टीन का शेड बने और छाया मिले तब जाऊं। तो कहाँ संभव है ऐसा? तो ऐसा नहीं। या फिर बारिश बंद हो जाए, तब तक तो समय बीत जाएगा। फिर क्या करते हैं? अपने में बदलाव ले आते हैं। या तो आप छाता ले लेते हैं, कम बारिश है, या फिर रेनकोट पहन लेते हैं। और कहाँ बदलाव लाए? अपने में ले आए। या कठिन ठंडी पड़ रही है, जैसे अभी दिसंबर जनवरी की ठंडी होती है, और इतनी ठंडी है जिसे -डिग्री में आ जाए, सचमुच जाना है, तब ये नहीं चलेंगे कि सड़क की रास्ता के दोनों ओर में आप आग जलवाएं और फिर जो गर्मी लगेगी तब आप काम में जाएंगे। नहीं, किस पर बदलाव किए? उस पर नहीं किए काम, अपने पर। गर्म कपड़ा पहन लिए, ओढ़ लिए, सब कुछ बढ़िया कर लिए और फिर निकल गए काम में। अर्थात बदलाव अपने में लाते। गुरुदेव जी उदाहरण दिया करते थे, यदि राजा महाराजा याद करके बड़े से बड़े मंत्री मिनिस्टर भी ये चाहे कि पूरे रास्ते में, पूरी दुनिया में मैं जाम बिछा दूं तब चलूं, अच्छा क्यों ऐसा करूं? कंकड़ पत्थर न लगे, ये कोई नहीं कर सकता है। लेकिन एक जूता पहन ले जाम का, तो मानो उसके लिए सब जगह जाम बिछा हुआ है, सब जगह, सब जगह जाम बिछाना मुश्किल ही नहीं, असंभव है, समझो असंभव सा है। लेकिन अपने पैर में मानो हम एक चमड़े का जूता पहन लिए, मानो सब जगह चमड़ा बिछा हुआ, समझो चमड़ा बिछा हुआ है। तो बदलाव कहाँ किए? अपने में। मैं ये कह रहा था, चाहे वो घर का हो, चाहे वो बाहर हो, चाहे आप कोई उसमें ट्रेवल्स कर रहे हो, कहीं पर यात्रा कर रहे हो, ट्रेन में हो, बस में हो, ऑफिस में हो, कहीं भी ऐसे लोग मिल सकते हैं जिनकी बातें, जिनका कार्य अनसुहाती हो, उसको लेकर आप कब तक शांत रहेंगे? हो सकता है कुछ देर, हो सकता है ऐसी घटना भी घट जाती है, घर में ही घटना घट गई है, कोई ट्रेजेडी, कोई ऐसी घटना, आकस्मिक घटना घटी और बस लेकर के आप सचमुच शांत हो गए। अच्छा हुआ तो क्या करेंगे आप उसको लेकर के? फिर धीरे 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 अपने को ही समझाने लगते हैं, स्वीकार करो भाई जो है, और धीरे धीरे आप उससे बाहर आ जाते हैं, काम अपने पर करते हैं आप। मैं यही कह रहा हूँ, सत्संग खुद के जीवन की जिम्मेदारी लेने के लिए आपको सीख देता है। तो बात ये थी कि सही समझ के लिए सही विचार चाहिए। सत्संग एक ऐसा माध्यम है जिसमें हमारे जीवन के संबंध में, जीवन को सही तरीके से जीने के संबंध में एक सही समझ प्राप्त होती है। और वो चीज देखिए, बहुत जीवन के बड़े हिस्से हैं, अभी केवल एक ही बात नहीं है, जीवन के बहुत सारे हिस्से हैं और सभी हिस्सों को सही करना होगा, तब जाकर के जीवन की पूर्णता आती है। इसलिए हमें इस प्रकार के विचार जो हमारे जीवन में बदलाव ले आए, अर्थात उस रास्ते में चलने के लिए हमको रास्ता दिशा दे, जिस रास्ते में चलकर हमारा जीवन आनंद पूर्ण बीते, न केवल अपना बल्कि जिन लोगों के साथ रहे उनके भी लिए हम कुछ अच्छा कर सके, उनके लिए भी कुछ ऐसा
काम कर सके, कुछ ऐसा व्यवहार, कुछ ऐसे शब्द बोल सकें, उनको भी सुकून मिले। तो क्या होगा, जब हम बदलते हैं तो उसका प्रभाव आता है, और जब बिगड़ते हैं तो भी प्रभाव आता है। दुनिया में आप इतिहास उठाकर देख लो, बिगड़ने वालों का भी प्रभाव आया है, कितना नुकसान कर गया, हजारों लोगों को जिसने मारा। देख लो अपने ही देश में कितने ऐसे ऐसे राजा आए, तैमूर लंग और क्या क्या नाम आता है, जो जब निकलते थे तो कैसा जुलूस निकालते थे, बच्चों को मार करके कितना कितना नुकसान कर जाते थे, हजारों लोगों को मरवा देते थे। ये जो हिटलर वगैरह कितने लोगों को गैस चैम्बर में झोंक दिए, एक वो भी है। लेकिन ऐसे लोग भी हैं आज भी जिनकी याद करते हैं और मन प्रसन्न होने लगता है, चाहे वो बुद्ध हो, चाहे वो महावीर हो, चाहे कबीर हो, चाहे नानक हो, कोई ऐसे हो, उन्होंने उनकी याद मात्र से, या वर्तमान के कोई संत हो, गुरुजन हो, जिनकी याद करो, ऐसा लगने लगता है अरे नहीं छोड़ो। हमारा उद्वेग होता है ना, उसको भी हम समझाने लगते हैं, काहे कि तू परेशान हो रहा है, शांत रहो, चुप रहो, छोड़ो इन बातों को लेकर के। पहले हम स्वयं अपने पर शांत होना सीखते हैं, तब हम कुछ वातावरण में जो कुछ बदलाव संभव है उसके लिए मेहनत करते हैं, वो बात का काम है। मैंने कहा ना, अभी कोई घर का ही कोई बच्चा है, नाराज हो गया है, कोई हो किसी बात को लेकर के वो दुखी और अशांत है, और आप भी वैसे ही हो गए, तो कैसे होगा। गुरुदेव जी कहा करते थे, गरम लोहा को काटने के लिए ठंडा लोहा चाहिए। अच्छा, गरम लोहा को काटना है, गरम लोहा से कैसे काटोगे, तो कम से कम वो किसी कारण से नहीं समझ के नाते ऐसा अशांत है, आप तो पहले शांत हो जाओ। आप शांत हो गए, अब उसके बाद उन पर काम करो, अब जितना संभव है उनको सही रास्ते पर लाने का प्रयास करो। नहीं आप भी उद्वेगित, अच्छा वो तो है ही है परेशान, नहीं बनेगा काम अपने पर करना है। तो ये कैसे होगा, सही समझ कब होगी, सही विचार से। सही विचार कैसे मिलेंगे, सही उसका तरीका बताया, अभी मैं बताया ना, कहाँ पर आप साधु के पास जाते चले जाएंगे, तो आजकल तो बड़ा साधन है, या तो सदग्रंथ पढ़ करके या फिर सुन करके, चाहे वो मोबाइल के माध्यम से सुनो, कोई एक साधन ले लो। अर्थात जैसे आप अपने जीवन को, शरीर को चलाने के लिए कुछ न कुछ भोजन लेते हो, वो खुराक है शरीर का, ऐसे ही मानसिक खुराक की भी जरूरत है। मानसिक खुराक की भी जरूरत है। जैसे हम शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कुछ करते हैं, हम अंतस को भी, मन को भी स्वस्थ रखने के लिए ऐसे विचार सुने, जो यदि अंदर में किसी प्रकार उद्वेग आ गया हो, उसे भी हमें ठीक करना है, तो ऐसे विचारों को सुनना है। कहाँ से सुनना है, मैंने कहा ना, या तो पुस्तक पढ़ करके जान जाओ, या फिर अच्छे विचार सुन करके। जब आप सुनने लगेंगे बातें, तब वो ऐसे लगेगा जैसे समाधान। मैं तो जानता हूँ अच्छी तरह से, कई बार एक घटना घटी, आज भी लोग कहते हैं, और गुरुदेव जी के साथ रहकर तो मैंने कितनी बार सुना, ऐसे ही आ गए। पढ़ा, मुझे अच्छी तरह याद है, एक बार प्रयागराज इलाहाबाद में सुबह का सत्संग था, एक पोस्ट मास्टर, अभी भी उनका चेहरा याद आता है, आए सुबह सुबह और बैठे, पूरा सत्संग हो गया। साहब बोलते थे उस समय 1 घंटा का ध्यान होता था, 1 घंटे के बाद प्रवचन गुरुदेव जी का। उठे, अच्छा वो पोस्ट मास्टर हमसे बड़ा प्रेम रखते थे, आए, कहा आज तो गुरु जी ने मेरे ऊपर ही पूरा प्रवचन किए हैं, आपके ऊपर, क्योंकि साहब तो बैठ गए थे, आप तो बाद में आके बैठे हैं, आपके बारे में कैसे प्रवचन करें। अरे आज तो बस मेरे ऊपर पूरा प्रवचन किए। अच्छा मैं मिलूंगा गुरुदेव जी से। गए गुरुदेव जी के पास, गए, साहब आज ही लड़के से ऐसा कुछ हो गया था, और आज तो पूरा प्रवचन मेरे ऊपर किया। मतलब उनको लगा कि जैसे मुझे समाधान मिल गया। आए थे वो, तो ऐसा नहीं है कि उनको जानते थे कि उनकी समस्या, इसलिए एक सार्वजनिक बातें कही जाती है, जो सत्संगी होते हैं, जो सचमुच उसके ग्राहक होते हैं, वो पकड़ लेते हैं। मेरे लिए कुंभ मेला 2001 की बात है, शाम के टाइम गुरुदेव जी के पास हम लोग बैठे थे, मेला क्षेत्र की बात है, गुजरात सूरत से कुछ भक्त लोग आए थे, सज्जन लोग। एक पुस्तक गुरुदेव जी की अभी भी है, व्यवहार की कला, गुजराती अनुवाद उसकी हुई है, और उसको उन्होंने पढ़ा, और पढ़ने के बाद एक छोटा सा विद्यासन टाइप कुछ चलाते थे, बहुत सारी कापियां उसने उसको छपवा करके फिर से बांटने के लिए मांगी।
उसने क्या कहा, बैठे थे तब, वो जो पुस्तक है ना, उसको जब मैंने पढ़ी है तो ऐसा लगा जैसे ये पुस्तक मेरे लिए लिखी गई है। बात बहुत अच्छी लगी उनकी। ये पुस्तक जब पढ़ता हूँ जब तो ऐसा लगता है ये पुस्तक मेरे लिए लिखी गई है। कितनी बड़ी बात है। ये है ग्राहक ग्रहणशीलता, ये है ग्राहक का होना। अर्थात जब आप सुने तब क्या समझे, ये मेरे लिए कहा जा रहा है। जब आप पढ़ें तो क्या कहें, ये मेरे लिए कहा जा रहा है। हम ये सुनते हैं तो क्या ठीक है ना, सचमुच लोग तो ऐसा करते हैं, वैसे उनके लिए नहीं, मेरे लिए। तो क्या होगा, वो बदलाव आएगा फिर जब आप उस चीज को समझेंगे तब। तो जब हम पढ़ें, जब हम सुने, तो फिर ये समझ करके नहीं, मुझे अपने जीवन में बदल, क्योंकि मुझे सुख शांति चाहिए, मुझे आनंद चाहिए। दूसरे को मैं सुख शांति कब दे पाऊंगा? अरे मेरे पास, जब मैं किसी को पैसा कब दे पाऊंगा, जब मैं पैसा कमाऊं। पैसा हो मेरे पास में तभी तो दे पाऊंगा। मैं ही खुद ही निर्धनी हूँ, गरीब हूँ, और दूसरे को देने के लिए कहाँ से मैं ला पाऊंगा? नहीं हो सकता है। तो पहले मैं सुखी जीवन जीना सीखूं, मैं शांत जीवन जीना सीखूं, मैं सुंदर जीवन जीना सीखूं, फिर दूसरों के लिए भी। मेरा बताना न बताना सेकेंडरी है, बताए तो ठीक, वो अपने आप पता चल जाएगा, फिर उसमें क्या करना है। तो सत्संग हमारे लिए क्या है, जीवन सुधार। फिर से मूल विषय पर आऊं, एक जीवन गुजर के साधन है जो हम कमा करके पाते हैं, और दूसरा है जीवन सुधार का। एक सुधरा हुआ जीवन, दूसरा बिगड़ा हुआ जीवन। हमें क्या करना है, सुधरा हुआ जीवन, और सुधरे हुए जीवन में ही आनंद का अनुभव होता है। बस मैं नहीं जानता हूँ कब तक बोलना है, लेकिन मुझे लगता हो गया शायद बनते